पुनः एक बार स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और के बारे में बात किया था, मतलब प्राकृतिक शक्तियों के बारे में किया था बात। आज हम बात करते हैं, आप लोगों को टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। वस्तुतः देखा जाए तो हमारी पृथ्वी जो है सभी ग्रहों में एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन संभव। इसको कई परिमंडलों में बांटा गया है, जैसे आपको देखा गया स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल या जैव मंडल। कुल मिलाकर के 4 मंडल के बारे में हम अध्ययन करते हैं इसमें। तो हमने कहा कि पृथ्वी जो है ये एक अनोखा ग्रह है जिसकी दूरी सूर्य से 15,000 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15,000 करोड़ किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी का व्यास कितना है? 13,000। पृथ्वी का व्यास कितना है? 13,000 और 15 करोड़ किलोमीटर दूर जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, और इसका व्यास, पृथ्वी का व्यास 13,000। यह पृथ्वी जो है अपने अक्ष से घूमना, सूर्य का चक्कर जो है 365.4, 365 दिन में एक चक्कर पूरा लगाती है। तो 365 दिन का एक वर्ष होता है हमारे इसमें। इसी आधार पर हमने 4 मंडलों में इसका विभाजन किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। पृथ्वी का व्यास कितना है? 13,000 किलोमीटर। आप कह सकते हैं जो है कि कितने मंडलों में बांटा गया है? 4 मंडलों में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल, जैसा कि स्थल मंडल का भाग, हम स्थल मंडल के बारे में पहले चर्चा करते हैं। स्थल मंडल का भाग है 71%। पृथ्वी पर 71% भाग स्थल और 29% भाग पर जल मंडल है। 71। इस स्थल मंडल को प्रमुख रूप से हम 7, मतलब एक अध्ययन की दृष्टि से, उसको सरल बनाने के दृष्टि से 7 महाद्वीपों में बांट दिए हैं। विश्व के 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया है। आपको ऐसे भी कहा जा सकता है, वस्तुतः देखा जाए तो हम एक चाहे नक्शे में, पहला क्या है? एशिया महाद्वीप। पहला क्या है? एशिया महाद्वीप। दूसरा यूरोप महाद्वीप। तीसरा अफ्रीका महाद्वीप। चौथा उत्तरी अमेरिका। पांचवा दक्षिणी अमेरिका। छठा अंटार्कटिका और 7वां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अर्थात यह कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो 1/1/3 भाग पर स्थित है। कितने? 1/3। यही सबसे ज्यादा जनसंख्या भी निवास करती है। एशिया महाद्वीप, यहाँ सबसे बड़े बड़े देश भी हैं। भारत, चीन, सबसे बड़े बड़े देश इसी महाद्वीप में विद्यमान है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, बहुत बार क्वेश्चन आया है एशिया महाद्वीप में। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहां जो है इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। ये दूसरा विश्व का महाद्वीप, जो तीन तरफ से जल से घिरा है। जल से घिरा है कौन? यूरोप महाद्वीप। यह विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जो 3 तरफ से जल से घिरा है। तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप। ये तीसरा नंबर है महाद्वीप में अफ्रीका, जो सेंट्रल भाग से स्थित होता है, जो है भारत के जो भूमध्य रेखा के पास से ज्यादातर यह भूभाग गुजरता है, अफ्रीका महाद्वीप। चौथा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहाँ स्थित है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहाँ स्थित है। और पांचवा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा है दक्षिण अमेरिका। छठा है अंटार्कटिका महाद्वीप, कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। और सातवां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिस जो चारों तरफ से जल से घिरा है। तो कहा जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। आपसे क्वेश्चन आ सकता है विश्व का दूसरा छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा है तो दूसरा अंटार्कटिका आ जाएगा। विश्व का दूसरे नंबर का महाद्वीप कौन है? तो आपको यूरोप आएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो स्थल मंडल के बारे में हमने चर्चा किया। आइए हम जल मंडल के बारे में बात। दूसरा क्या है? जल मंडल। स्थल मंडल के बाद जल मंडल। जल मंडल हमने कहा जल मंडल पृथ्वी पर 29% भाग पर जल है। 29% भाग का ये याद करने वाली बात है। 29% भाग में 97% जो जल है खारा है। कैसा है? खारा है। 3% जल जो है वो मीठा है, अर्थात पीने योग्य है। कितने प्रतिशत? 3% जल मात्र पीने योग्य है, 97% खारा जल है। चूंकि महासागरीय जल है, सागर और महासागर की जल जो में लवणता ज्यादा होती है, पानी बह करके जाते हैं तो जिसके कारण लवणता ज्यादा होती है। कई प्रकार के तत्व उसमें मिले हुए रहते हैं, इसलिए वह पीने योग्य नहीं होता, नमकीन होता है, खारा होता है, लवणता अधिक होता है। 3% भाग मात्र मीठा जल संपूर्ण विश्व में या पृथ्वी मंडल पर जो है पाया जाता है। जल मंडल को 5 भागों, इसे भी अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है जल मंडल को। पहला प्रशांत महासागर, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो दोनों छोर को मिलाता है। इस महासागर, यह विश्व का सबसे गहरा महासागर है, बड़ा महासागर है। इसमें ही गर्त भी, मेरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। मेरियाना गर्त लगभग 11,022 मीटर का 11,022 मीटर का गहरा मेरियाना गर्त है। प्रशांत सागर जो है, प्रशांत सागर का जो है 16 करोड़ 18 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना? 16 करोड़ 18 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लगभग। उस दूसरे नंबर पर आता है अंटार्कटिक, अटलांटिक। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, जिसका क्षेत्रफल है 10 करोड़ 64 लाख वर्ग किलोमीटर का। अटलांटिक महासागर है यह वस्तुतः सबसे बिजी महासागर है। गहरा भी है लेकिन सबसे बिजी, सबसे ज्यादा अगर जो जहाजें पनडुब्बियां आदि चलती हैं तो अटलांटिक महासागर अर्थात व्यापार की दृष्टि से सर्वोत्तम महासागर यही है। यहाँ कुछ ऐसे गर्त हैं जहाँ जहाज जाने पर जहाजों का पता नहीं चल पाता, कभी कभी ऐसे। तीसरे नंबर का है हिंद महासागर, आपके भारत के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर है, हिंद महासागर जिसका क्षेत्रफल 7 करोड़ 35 वर्ग किलोमीटर का है। यह तीसरे नंबर का महासागर है। यहाँ इस महासागर के आसपास बड़े बड़े देश स्थित हैं। यह भी उपयोगिता के दृष्टि से स्थान अपना रखता है। चौथे नंबर पर है अंटार्कटिक। यह अंटार्कटिक जो है नीचे की ओर यह महासागर है। अंटार्कटिक नीचे की ओर महासागर है। यह महासागर जो है ज्यादा समय तक बर्फ से ढका होता है। यह महासागर अधिकाधिक बर्फ से ढका होता है क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और पांचवा महासागर है आर्कटिक। यह ऊपर की ओर है। अगर यह दक्षिणी ध्रुव की ओर अंटार्कटिक है, उत्तरी ध्रुव की ओर कौन सा है? आर्कटिक है। आर्कटिक यह महासागर भी बर्फ से ढका, चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र होने के कारण अधिक समय तक यहाँ बर्फ की चादरें ओढ़े हुए रहती हैं। तो ये आपका प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, प्रशांत महासागर देख रहे हैं। ये आपका हिंद महासागर,
अटलांटिक और ये हिंद महासागर। इस प्रकार से महासागर के बारे में हम लोगों ने जलमंडल के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी पर प्रमुख पर्यावरण वायुमंडल क्या है, इसे भी उपयोगिता की दृष्टि से बांटा गया 5 भागों में। आइए वायुमंडल में हम ये भी बात कर लेते हैं कि लगभग यहाँ 78 लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और शेष जो है 20 पॉइंट कुछ परसेंट ऑक्सीजन, शेष जो है अन्य गैसें हैं, शेष अन्य गैस हैं। तो हम जो है इसे इस वायुमंडल को भी उपयोगिता या अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा चौथा आयन मंडल, पांचवा वायुमंडल या वायुमंडल। देखिए सभी की अलग अलग उपयोगिता है। क्षोभ मंडल, हम क्षोभ मंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यह पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी से 18 किलोमीटर की दूरी में क्षोभ मंडल है। उसके बाद लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तक जो है वह समताप मंडल है। क्षोभ मंडल की विशेषता बात करते चलते। क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है, यह क्यों या पृथ्वी पर हमारे जो है एक अनोखा ग्रह क्यों है, क्योंकि इसी क्षोभ मंडल में जीवन जीने के लिए लगभग सभी क्रियाएं होती है। तूफान, वर्षा, आंधी, ओस, कोहरा जितने भी होते हैं वह सारे इस क्षोभ मंडल में होते हैं। उसके बाद संताप मंडल की विशेषता क्या है, संताप मंडल की विशेषता यह है कि यह मंडल पे तापमान जो है समान रूप से बना रहता है, घटता बढ़ता बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए इसे कहा जाता है वायुयान। वायुयान उड़ाने के लिए यह मंडल सबसे उपयोगी होता है। तीसरा होता है ओजोन मंडल। जैसा कि ओजोन मंडल की विशेषता क्या है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। कौन सा, पराबैंगनी किरणों से रोकता है। अगर यह मंडल न रहे, यह परत न रहे तो हमें आकर के जीवन संभव पृथ्वी पर नहीं हो सकता, क्योंकि झुलसा देने वाली सूर्य से ताप आएगी, नीली किरण आएगी, जिससे जीव संभव नहीं हो सकते। तीसरा है आपका, उसके बाद चौथा आयन मंडल। आप देखते हैं आयन मंडल, इस मंडल की विशेषता क्या है, यहाँ आप देखते होंगे आज के जो है तकनीकी युग में धनायन और ऋणायन की कितनी उपयोगिता है आप देख लें। आप चाहे जितने बैटरी भी देख लें, टेलीविजन देख लें, इंटरनेट जो भी चल रहे हैं, धनायन ऋणायन के कारण ही सब चीज संचालित हो रहे हैं। तो आयन है। और पांचना है बहिर्मंडल या बहिर्मंडल, जहां जो है हल्की गैसें, अक्रिय गैसें पाई जाती है, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सब जो है गैसें जो है बहिर्मंडल में पाई जाती है। तो उपयोगिता की दृष्टि से संपूर्ण मंडल की अपना अपना अलग पहचान है। क्षोभ मंडल को प्राथमिक मंडल भी कहा जाता है। तो ये है वायुमंडल। हम एक जैव मंडल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैव मंडल क्या है, जैव मंडल पृथ्वी पर जीवों का भाग जो है 28 किलोमीटर का है। कितने का है, 28 किलोमीटर का पृथ्वी पर। वह जो है जिसमें आपका 16 से 17 किलोमीटर का दायरा जो है पृथ्वी के जो महासागर के ऊपरी भाग में जीवों का होता है, जीव पाए जाते हैं। और 11 किलोमीटर के करीब जो है सागर महासागर के नीचे तक, 11 किलोमीटर तक के सागर महासागर के नीचे तक यह विद्यमान जैव मंडल विद्यमान होते हैं। तो कुल मिलाकर जैव मंडल हम भी वही उसी में आते हैं। हमारे नीचे जीव कितनी नीचे तक पाए जाते हैं। तो इस परत के 28 किलोमीटर तक
के एरिया में जैवमंडल का विकास होता है। आज हम लोगों ने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में चर्चा किया और आगे पुनः यह चलता रहेगा। आपको अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप उसको जो व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं और आगे जो है बताइए।